नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अनिल विज ने दिशा रवि पर साधा निशाना, कहा देश विरोध का बीज दिमाग में रखने वालों का हो सलूमनास। प्रदेश में 19 फरवरी को होने वाली डीएलएड परीक्षा हुई स्थगित, जल्द जारी होगी नई तिथि। मुश्किल में क्रिकेटर युवराज सिंह, SC/ST एक्ट के तहत हरियाणा में दर्ज हुई FIR। पिछले साल चहल पर जातिगत टिप्पणी के बाद विवाद में आया था मामला। नवदीप कौर से नहीं मिल पाएंगे महिला पंजाब आयोग की अध्यक्ष, हरियाणा सरकार से लेनी होगी अनुमति। और प्रदेश में सर्दी में घटा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क अब भी जरूरी। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में 22 वर्षीय दिशा रवि को राजद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस मामले पर सियासत तेज हो गई। एक और जहां विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है, वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने दिशा रवि पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश विरोध का बीज दिमाग में रखने वाले का समूल नाश कर देना चाहिए, चाहे वह दिशा रवि हो या फिर कोई और। प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के पहले और दूसरे साल की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की हैं। बता दें कि यह परीक्षा 19 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे फिलहाल टाल दिया गया है। इन परीक्षाओं से जुड़ी नई तारीख जल्द ही जारी होगी। बता दें कि वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 45 दिनों की देरी हुई है। इसके लिए BSEH ने पहले से ही 30% पाठ्यक्रम में कटौती की। हरियाणा बोर्ड ने CBSE की तर्ज पर सिलेबस में 30% की कटौती की है। वहीं प्रश्न पत्र में 50% बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल हरियाणा के हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। ये केस नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने दर्ज कराया है। बता दें कि क्रिकेटर युवराज सिंह ने क्रिकेटर रोहित शर्मा से लाइव चैट में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर जातिसूचक टिप्पणी की थी। करीब 8 महीने पुराने मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। देश में एक और जहां कोरोना केसों में कमी आने लगी है, वहीं प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले सुकून देने वाले हैं। गर्मी में जहां पूरे प्रदेश में केसों की संख्या रोजाना 1000 के पार थी, वहीं अब यह संख्या घटकर 100 से भी नीचे आई है। प्रदेश में रोजाना औसत 60 से 70 नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद में मामले फिर भी ज्यादा हैं, लेकिन दूसरे जिलों में यह संख्या काफी कम है। लेकिन अभी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। हरियाणा के करनाल की जेल में बंद पंजाब की नवदीप कौर से पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। करनाल के जेल अधीक्षक ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। जेल अधीक्षक कार्यालय से पंजाब महिला आयोग कार्यालय में फोन कर यह जानकारी दी गई। आयोग को बताया गया कि नवदीप से मिलने के लिए पहले हरियाणा सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लगातार अपने गृह क्षेत्र बल्लभगढ़ में लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री ने बल्लभगढ़ के बनियावाड़ा क्षेत्र में 52 लाख की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में नाली मुक्त करने का काम चल रहा है और सीवर लाइन का काम अंतिम चरण पे है। इसके बाद यहां RMC रोड का निर्माण होगा, जिससे मच्छर और बीमारियों से लोगों को निजात मिलेगी। सीवर लाइन इसकी हम देख चुके हैं, पानी की लाइन की शुरुआत है और आने वाले 1 महीने के बाद इसकी RMC रोड बनाएंगे और पूरे वाड़े को हम नाली मुक्त करेंगे कि मच्छर है, बीमारी है, इस तरह की ना हो। और मैंने सबसे कहा है कि सभी 10 दिन के भीतर अपनी सीवर लाइन के अपने कनेक्शन डालें और एक भी पानी नाले में ना डालें। उसके खिलाफ अगर मान लो दोबारा सड़क काटने में, उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। फरीदाबाद में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने और 21 सूत्री मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के कहने पर कर्मचारियों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय पर धरना दिया, ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों के मुताबिक वो कई बार इस संबंध में सरकार से मांग कर चुके हैं और इसी क्रम में विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को उनकी 21 सूत्री मांगों को पूरा करना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो मार्च के महीने में सभी मंत्रियों के घर पर प्रदर्शन करेंगे। जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का सवाल था, ठेका प्रथा खत्म करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल था और जो हमारे पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने का सवाल था। ऐसा करने की बजाय आज प्रदेश की सरकार प्री मैच्योर रिटायरमेंट के नाम पर जबरन रिटायरमेंट का षड्यंत्र रच रही है।
इसके अलावा प्रमोशन और एसीपी में भी टैक्स लगा करके उसको भी रोकना चाहती है। इसके अलावा महंगाई भत्ते को बंद कर रखा है। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां चावला कॉलोनी के लोगों पर इन दिनों गंदे पानी की मार पड़ रही है। करीब 200 घरों में पिछले एक हफ्ते से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम में पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निगम को भी आरोपी ठहराया। कॉलोनी निवासी ने कहा कि सुबह शाम 2 बार पानी आता है, लेकिन पानी बिल्कुल काला और बदबूदार आता है। इससे न तो कपड़े धो सकते हैं और न ही बर्तन साफ कर सकते हैं। भी बीमार होते आ रहे हैं और मुंह धोने का मन नहीं करता। पानी मोल का ला के हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही गंदा पानी है। क्या नाम है जी? पायल। पार्षद कौन है आपके? दीपक चौधरी। बताया आपने उनको? हाँ जी, बता दिया। बस वो होके चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं उठाया। हरियाणा भारत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा भारत के साथ।